प्रिय विद्यार्थियों, हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के स्नातक पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम करने जा रहे हैं। इस द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है वेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन, व्याकरण एवं निबंध। वेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक वाङ्मय विश्व साहित्य का प्राचीनतम वाङ्मय माना जाता है। यूनेस्को ने इसे प्रमाणित किया है। वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत क्या क्या लिया जाए? कईयों के अनुसार केवल जो मंत्र वाला भाग है, जिसे हम संहिता भाग कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वही वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आया करता है। कईयों के अनुसार मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ उन ग्रंथों को कहते हैं जो मंत्रों का विनियोग बताया करते हैं। तो मंत्र संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों का सम्मिलित नाम वेद है। आर्य समाजियों के अनुसार मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद और स्मृति ग्रंथ, ये सभी वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत लिए जाते हैं। इस वेद को हम श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि यह प्राचीन काल में श्रवण का विषय हुआ करता था, इसलिए इसका नाम श्रुति पड़ा। प्राचीन आस्था के अनुसार वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात ईश्वर द्वारा रचित हैं। कुछ प्राचीन विद्वानों के अनुसार वेद अपौरुषेय नहीं हैं, अर्थात ईश्वर प्रणीत नहीं माना जाता है। वेद शब्द विद धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान, गति, प्राप्ति इत्यादि हुआ करता है। हमारे पाठ्यक्रम में पहली इकाई के अंतर्गत ऋग्वेद के कुछ सूक्त निर्धारित किए गए हैं। अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, प्रजापति सूक्त, वाक् सूक्त तथा संज्ञान सूक्त। इन सूक्तों में से आरंभिक 2 सूक्त यानी अग्नि सूक्त और विष्णु सूक्त, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल से लिए गए हैं। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से है और प्रजापति, वाक् तथा संज्ञान ये सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिए गए हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, प्रथम से लेकर 10, तो उनमें से कुछ सूक्तों का संग्रह किया गया है। आरंभ करते हैं अग्नि सूक्त से। इसकी संख्या है 1-1। जो पहली संख्या है वह मंडल का निर्देश करती है, यानी ये प्रथम मंडल का सूक्त है। दूसरी संख्या सूक्त की संख्या का निर्देश करती है, अर्थात प्रत्येक मंडल में कुछ सूक्त हैं। जैसे प्रथम मंडल में कुल 191 सूक्त हैं, तो यह अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का पहला सूक्त है, आरंभिक सूक्त है। इसके अलावा जब भी हम वेद पढ़ते हैं, हमें ऋषि, देवता और छंद का ज्ञान होना आवश्यक होता है।
इसके ज्ञान के बिना जो वेद का अध्ययन करता है उसे पापी माना गया है। तो इस अग्नि सूक्त के ऋषि हैं मधुच्छंदा। ऋषि का मतलब है ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जिन्होंने अपने तपोबल से मंत्रों का दर्शन किया उन्हें हम ऋषि इस नाम से जानते हैं। तो अग्नि सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं मधुच्छंदा। ये विश्वामित्र के पुत्र माने जाते हैं। देवता अग्नि स्पष्ट ही है और इस सूक्त में गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। गायत्री छंद त्रिपदा है, अर्थात इसमें 3 ही चरण हुआ करते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। तो लीजिए पहला मंत्र ऋग्वेद का आरंभ करते हैं। अग्नि मीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अर्थ देखने से पहले शब्दार्थ देखना आवश्यक होगा। यहाँ ईले शब्द आया है, वस्तुतः ईडे शब्द हैं। 2 स्वरों के बीच जो डकार है उसको ऋग्वेद में ळकार के रूप में लिखते हैं। ईड धातु का अर्थ है स्तुति करना। तो मैं स्तुति करता हूँ किसकी? अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। वो अग्निदेव क्या हैं, कैसे हैं? वो हैं यज्ञस्य पुरोहितम, वो यज्ञ के पुरोहित हैं। जैसे राजा का पुरोहित उसके अभिष्ट कार्य को संपन्न करता है, उसी प्रकार अग्नि भी यज्ञ के अपेक्षित हवन को संपन्न किया करता है, इसलिए उसे यज्ञ का पुरोहित कहा गया है। फिर वह अग्निदेव कैसा है? वह अग्नि उसको कहा गया है देवम। देव का मतलब है दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न। उस अग्नि को होतारम और ऋत्विजम कहा गया है। यज्ञ का अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति विशेष को ऋत्विक कहा जाता है। ऋत्विक 4 प्रकार के होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा ब्रह्मा। अग्नि को होत्री नामक ऋत्विज से संबोधित किया गया है। रत्नधातमम, रत्नों को अतिशय रूप से धारण करने वाले अथवा प्रदान करने वाले। अर्थ मैं यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित, दैवम दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न, होतारम ऋत्विजम देवताओं के यज्ञों में होत्री नामक विशेष ऋत्विक, तथा रत्नधातमम यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले रत्नों को अतिशय रूप से धारण करने वाले अग्निम ईले, अग्नि की स्तुति करता हूँ। यहाँ शब्दार्थ पुनः स्पष्ट किए गए हैं। अग्निम ईले, यहाँ ईले शब्द न होकर के वस्तुतः ईडे शब्द है। ड 2 स्वरों के बीच में आने पर ड़ के रूप में उच्चारित किया गया था। ईडे का अर्थ है स्तौमी। ईड स्तुतौ, यानी ईड धातु स्तुति अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो इसका अर्थ स्तुति करना, प्रार्थना करना, आह्वान करना है। देवम, जो दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न हो। होतारम ऋत्विजम, देवताओं का यज्ञों में होत्री नामक ऋत्विक विशेष। रत्नधातमम, यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले जो रत्न हैं उनको अतिशय रूप से धारण करने वाले।
अथवा प्रदान करने वाले। तो इस ऋचा का समस्त अर्थ होगा ये। यज्ञ के पुरोहित, दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न, देवों के होत्री नामक ऋत्विक विशेष तथा रत्नों को अतिशय रूप से धारण करने वाले अग्निम ईले, अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। द्वितीय ऋचा, दूसरा मंत्र। अग्नि पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा इह वक्षति। पहले पदच्छेद देख लेते हैं। पूर्वे भी प्लस ऋषि भी प्लस ईड्यः प्लस नूतनै प्लस उत। पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवान, संधि विच्छेद करने पर सह देवान, और उसके बाद देवान के बाद है आ और इह मिल करके एह बन गया है। शब्दार्थ दो शब्द ही यहाँ कठिन हैं। एक तो ईड्यः, ईड्य का अर्थ है स्तुत्य यानी स्तुति के योग्य, और आवक्षति। एह यहाँ आ प्लस इह है, आ उपसर्ग है जिसे वक्षति इस क्रियापद के साथ लगाएंगे। इसका अर्थ होगा ले आवे। अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं कि अग्नि ही वह अग्निदेव पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यः, पूर्वे भी प्राचीन ऋषि भी ऋषियों से, ईड्यः ईड्य हैं, स्तुत्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, उत और नूतनै नवीन, हम नवीन ऋषियों द्वारा स्तुति के योग्य हैं। यानी अग्नि ही पूर्वे भी प्राचीन उत और नूतनै नवीन ऋषि भी ईड्यः, ऋषियों द्वारा स्तुति के योग्य हैं। स वह स्तुति के योग्य अग्नि देवता। इह यानी यहाँ इस यज्ञ भूमि में देवान देवताओं को आवक्षति ले आए, ताकि हमारा यज्ञ कार्य संपन्न हो सके। ओम इति शम। पुनः मिलामः।